हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अरेबियत प्रेस्टीज मारवा के बारे में। हम लोग जानेंगे इसकी खुशबू कैसी है, किसके लिए है, कौन से सीज़न में आप वेयर कर सकते हैं, क्वालिटी की बातें करेंगे, परफॉर्मेंस की भी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अरेबियत प्रेस्टीज मारवा ये लॉन्च हुआ था साल 2025 में। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन में आता है। इसकी क्वांटिटी 100 ml है। अरेबियत प्रेस्टीज कैप में मेंशन्ड है। कैप में अच्छा खासा वेट भी है। यहाँ पर मारवा मेंशन्ड है, अरेबियत प्रेस्टीज। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। और द परफॉर्म 100 ml मेड इन UAE, माई परफ्यूम्स। माई परफ्यूम्स आई थिंक इसका कोई पेरेंट कंपनी रहेगा। मेड इन UAE, तो ये ऐसा कुछ इसका बॉटल है। अगर इसकी खुशबू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये इसकी जो नेचर है, जो इसका जो सेंट प्रोफाइल है, वो अपने नेचर में सिट्रसी है, स्पाइसी है, फ्रेश स्पाइसी। आपको थोड़े वार्म स्पाइसेस भी आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स मिलेगा, और कुछ बल्जामिक एम्बरी टच मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ वुडी अंडरटोन्स मिलते हैं। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है लेमन, बर्गमॉट और ऑरेंज। यहाँ पर वैसे सिसिलियन ऑरेंज मेंशन्ड है। मिड में आपको मिलता है जिंजर, सिनेमन और निरोली। वैसे फ्रेग्रेंटिका पे अगर आप देखेंगे तो नाइजेरियन जिंजर लिखा है, सीलॉन सिनेमन लिखा है और ट्यूनिशियन निरोली लिखा है। ये सब वैसे लिखने की बात है। और बेस में आपको मिलता है एम्ब्रॉक्सन, ऑलिबैनम, चाइनीज़ ब्लैक टी और कुछ वुडी नोट्स। तो ये डिफ़ाइन करता है मारवा के नोट्स को। अगर आप इसके नोट्स को देखेंगे तो ये काफ़ी मिलता जुलता है लुई विटॉन के इमेजिनेशन से। तो ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे इमेजिनेशन से मिलता जुलता भी लगता है। तो चलिए आगे चल के हम लोग कंपैरिजन की भी बातें करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है। तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो इसकी ओपनिंग काफ़ी अच्छी लगती है। एक सिट्रसी हल्की सी स्पाइसी ओपनिंग है। जिंजर का यहाँ पर आपको जो टच मिलता है सिट्रस के साथ, तो उसको एफर्विसेंट थोड़ा सा आपको, जैसे कि आप जैसे कोका कोला अगर आप ग्लास में डालते हैं या थम्स अप डालते हैं तो इसमें से कुछ झाग निकलते हैं, एफर्विसेंस उसी को कहते हैं। तो जिंजर से भी कुछ आपको समझिए कि वैसे ही एक एफर्विसेंट नेचर देता है किसी भी परफ्यूम को, किसी भी फ्रेश परफ्यूम को। तो उसका जो एफर्विसेंट नेचर है फ्रेश परफ्यूम का, जिंजर की वजह से और इन्हांस होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। स्पाइसी, फ्रेश, एफर्विसेंट। अगेन यहाँ पर आपको निरोली का भी इस्तेमाल है, तो कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पर आपके साथ। और यहाँ पर आपको एक सिनेमन यानी दालचीनी का भी यहाँ पर इस्तेमाल है। जैसे ही आगे जाता है दोस्तों, तो थोड़ी सी जो इसकी जो स्पाइसीनेस है वो अंडरटोन में बदल जाती है, वो अंडरटोन में आ जाता है जिंजर और सिनेमन। और यहाँ पर आपको कुछ स्वीटनेस आने लगती है। वो जो स्वीटनेस है आपको ऑलिबैनम से मिल रहा है। एम्ब्रॉक्सन इसको थोड़ा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है। यहाँ पर टी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है दोस्तों। वैसे इन्होंने चाइनीज़ ब्लैक टी मेंशन किया है, वैसे आप इसको टी भी मान सकते हैं। और जो ड्राइड में जो वुडी नोट है वो मुझे लगता है कमाल का है। थोड़ा सा डेप्थ देता है वुडी नोट मारवा को। तो इसकी कुछ ऐसे खुशबू है और ये काफ़ी करीब है, मैं कहूँगा लुई विटॉन इमेजिनेशन के। कितना करीब है, मैं कहूँगा कि अराउंड 85% तक करीब है। वैसे ये हाइपोथेटिकल नंबर है, 80%, 85%, 90%, आप जो भी कह लीजिए। वैसे मैं इसको 80 to 85% करीब मानता हूँ। सटल डिफरेंसेस हैं, आपको शायद इतना डिफरेंस ना पता लगे, लेकिन आप इसको वेयर करते जाएंगे। इसको मैंने काफ़ी टाइम से टेस्ट किया है, तो मैंने देखा है कि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये अपने नेचर में थोड़ा सा लाइट है, ओपनिंग में लाइट है, ये ओपनिंग में थोड़ा डेंस है। इसमें जो वुडी अंडरटोन है, जो ड्राइड ऑन में जो वुडीनेस मिलता है मुझे इतना नहीं मिलता, लेकिन मारवा में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वुडीनेस मिलता है एज़ कम्पेयर टू लुई विटॉन इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन थोड़ा सा हल्का है अपने नेचर में। परफॉर्मेंस के मामले में भी मैं कहूँगा कि थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू मारवा। और मारवा थोड़ा सा मुझे लगता है डेंस है एज़ कम्पेयर टू इमेजिनेशन, लेकिन ये करीब है काफ़ी, मैं कहूँगा। अभी तक का जितने भी मैंने अभी तक इमेजिनेशन के ऑल्ट्स ट्राई किए हैं, तो उनमें से सबसे करीब मुझे मारवा लगा। ऑल्दो मैं 80-85% आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन एज अ इंस्पिरेशन, एज अ क्लोन, दिस इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट के, दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू इमेजिनेशन। तो ये कहानी है मारवा की। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इससे मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मेरे स्किन पे लगभग ये
7 से 8 घंटे तक लास्ट करता है। कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 3 घंटे के आसपास का मिलता है। किसके लिए है? ये सभी एज ग्रुप्स को पसंद आने वाला परफ्यूम है, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप यूथ हो, चाहे आप ग्रोन अप हो, ये सभी को पसंद आएगा। दिन का फ्रेगरेंस है, आप चाहे कॉलेज में हैं या फिर आप कोई कैजुअल आउटिंग में हैं या फिर आप ऑफिस में हैं या फिर आप दिन के कोई भी ओकेशन में हैं, घूमने फिरने गए हैं फैमिली के साथ, तो वैसे ओकेशन पे ये शाइन करेगा। इसको थोड़ी सी हल्की गर्मी भी अब इसके साथ चल जाएगी, तो आप इसको एज अ समर फ्रेगरेंस में वेयर कर सकते हैं। विंटर के सीज़न में भी आप दिन में वेयर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो मुझे क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसा कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, कोई ऐसा कुछ ऐसे ऑड नोट्स नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी तरह से बनाया गया है और वन ऑफ द वर्दिएस्ट ऑल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन मैं कहूँगा। कॉम्प्लीमेंट पुलर, अगेन दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल। हाँ, आपको ये याद रखना है कि आपको ये जो फ्रेगरेंस अगर आप ले रहे हैं, वैसे तो सारे नोट्स तो लोगों को चल जाता है, लेकिन टी का नोट, जो चाय का नोट है, वो किसी किसी को पसंद आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टी का नोट पसंद है या नहीं। अगर आपको टी का नोट पसंद नहीं है तो आप इसकी तरफ मत जाइए, क्योंकि इसमें टी का नोट थोड़ा प्रोमिनेंट है। चाइनीज़ ब्लैक टी मैं कहूँगा यहाँ पर मेंशन्ड है, लेकिन इमेजिनेशन में आप देखेंगे कि नॉर्मल टी मेंशन्ड है। तो ब्लैक टी का मतलब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा डेंस है। वो डेंस जो इसका नेचर है वो मुझे लगता है वुडी अंडरटोन की वजह से आ रहा है। सिग्नेचर सेंट वर्दी, एब्सोल्युटली आप इसको अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं। ये एज अ डेली वेयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल भी है, तो लोग आपको इसके लिए आपको तारीफ़ें भी मिल सकती है। प्राइस की मैं बात करूँ तो इनिशियली जब मैंने लिया था ये थोड़ा सा कॉस्टली था। अब इसका प्राइस अराउंड 2500 है या उसके आसपास, प्लस माइनस में आपको मिल जाएगा। तो अगेन मैं कुछ सेलर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन। मैं कहूँगा कि आप चाहे तो इमेजिनेशन और इसको भी रोटेट कर सकते हैं। आप इस तरह के डीगैंड्स ले लें, तो कुछ स्प्रेज आप इमेजिनेशन के लगा लें, कुछ मारवा के लगा लें। वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड बाय, मेरे लिए एक वर्दी बाय रहा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि वैल्यू फॉर मनी है। तो ये था एक रिव्यू, मेरी ओपिनियन अरेबियन प्रेस्टीज मारवा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।